हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है गोल्ड भारत फार्मिंग प्लस बिजनेस में। तो दोस्तों, में आज की टॉपिक है कि फार्म स्टार्ट करने से पहले क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फार्म से पहले आपको ये जानकारी लेनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस में बेनिफिट और ये सारी चीज़ का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपको सबसे मैं इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि मुर्गियों को अगर आप अंडे के ऊपर कर रहे हैं तब भी ये चीज़ ज़रूरी है, अगर आप चिकन के लिए कर रहे हैं तब भी ये चीज़ ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है जान लेना कि मुर्गियों को तैयार होने में कितना खर्च आता है। मुर्गियां दो तरीके से तैयार हो सकती हैं। पहला, अगर आप फीड पे तैयार करते हैं, जो मार्केट में फीड मिल रहा है, तो मुर्गी को एक दिन से लेके 2 केजी एबव यानी कि 2 केजी 2100 ग्राम लगभग या 2 केजी होने में 3 महीने का टाइम लगेगा। और एक मुर्गी के ऊपर फीड का जो खर्च आएगा वो 6 केजी आएगा। एक मुर्गी तैयार होने में 6 केजी फीड खाएगी मार्केट से अगर आप लेके करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन ये कर लेना कि एक मुर्गी को 2 केजी तैयार करने में आपका फीड का खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। आज 35 रुपये किलो है, तो आपका 6 त्रिक 18 180 हो गया और 6 25 30, ये आपका 210 रुपए का खर्च आपको एक मुर्गी पीछे आएगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट फीड लेके तैयार कर रहे हैं तो 210 रुपए आपका फीड खर्च आएगा, प्लस आपका जो लेबर होगा और मेडिसिन होगा, समथिंग मिला के आपका नियर अबाउट 30 रुपए का ये खर्च आ जाएगा। तो आप मान के चलें कि लगभग 240 में आपकी मुर्गी तैयार हो जाएगी 2 केजी में। अब इस पे आपको डिपेंड करता है कि ये आप फीड के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर मुर्गी को 300 समथिंग यानी कि 250-300 केजी पे ही आप सेल करते हैं तब भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डिमांडेड भी हैं देसी मुर्गियां। थोड़ा सा अगर जो आप इस फीड पे तैयार करते हैं तो नेचुरल देसी नहीं तैयार होंगी, ये बॉयलर के ही तरह से देसी तो रहेंगे लेकिन बॉयलर के तरह से ही ये तैयार होंगे। अब मैं बात करता हूं कि नेचुरल फीडिंग के ऊपर मैं बात करता हूं। नेचुरल फीडिंग के ऊपर आप तैयार करते हैं मुर्गी को, तो मुर्गी को 5 से 6 महीने लगेगा और नेचुरल फीड की खर्च बहुत कम आएगी। आप नेचुरल फीड में क्या कर सकते हैं कि आप हरे चारे भी खिला सकते हैं, हरे चारे की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब उसमें होगा नेचुरल फीड के ऊपर तैयार करने में। हरे चारे जो आपका होगा ये आपको फीड को मैक्सिमम बचाएगा। हरे चारे का व्यवस्था कर लेंगे और ऊपर से इनको अगर जो नेचुरल तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो उसके साथ धान की ला के दे सकते हैं, गेहूं ला के दे सकते हैं, ब्रांड इनको थोड़ा सा दे सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, घर का बचा उचा भी खिला सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें भी खा के मुर्गियाँ तैयार होंगी और ये प्योर देसी तैयार होंगी। नेचुरल तरीके से आप तैयार करेंगे तो प्योर देसी तैयार होंगी। अब आप धान चावल गेहूं ये सारी चीज़ें मिला के और हरे चारे मिला के खर्च आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम जो खर्च आएगा वो 100-120 आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मुर्गी को मान के चलिए कि 150 समथिंग ये खर्च आएगा अगर नेचुरल से तैयार करते हैं। 150 नहीं, 100-120 मान के चलिए कि यही आपकी मुर्गियां के अंदर खर्च आएगा और कुल टोटल मिला के 150 मेडिसिन सब मिला के 150 रुपये तक खर्च आएगा। तो आप इससे और बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये है जानना कि ये मुर्गियां देसी आप किस पे तैयार करना चाह रहे हैं और किस पे कितना खर्च आ रहा है। 30 रुपये बताया है मेडिसिन का, इसमें चिक्स का रेट लेके और मेडिसिन ऐड करके कि उनको जो डोज देनी है सब ऐड करके लगभग वो 35 रुपये खर्च होगा। तो आप एक मुर्गी अगर जो आप फीड के ऊपर पालन कर रहे हैं तो आपको कुल टोटल 245 रुपये का खर्च आएगा एक बर्ड ऊपर। और अगर जो आप नेचुरल फीड पे कर रहे हैं तो नियर अबाउट आपका मान के चलिए कि ये 160 रुपये समथिंग खर्च आएगा आपका एक बर्ड के ऊपर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट चाहिए और किस बेनिफिट पे आप सेल करके और किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आप, ये तो चिकन के लिए था, अगर आप अंडे के लिए पालन करना चाहते हैं तो ये जो मेंटेनेंस है एक बर्ड के ऊपर इतना खर्च आएगा। इसके बाद आपका बर्ड
अंडे देने के लिए तैयार होगी। अब इसके बाद आप अपने वर्ड से अंडा निकाल सकते हैं। अभी लेयर फीड ला के देके अब इसके बाद आप अंडा निकाल सकते हैं। तो अंडे के ऊपर अभी आपको 8-10 दिन और फिर पड़ जाएंगे। तो मान के चलिए कि नियर अबाउट टोटल समथिंग ये 250 समथिंग खर्च के बाद ये मुर्गी आपके अंडा देना स्टार्ट कर देगी। 250-300 के बाद ये खर्च के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देगी। और पर डे लगभग ये मान के चलिए कि 100 ग्राम दाना एक मुर्गी खाएगी। तो 100 ग्राम दाने का वेट जो आपका रेट हो गया वो हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10×30 यानी कि लगभग 3.5 रुपये पर डे का खाएगी। और 3.5 रुपये नहीं, 4 रुपये मान के चलिए कि पर डे की मुर्गी के पीछे, एक मुर्गी के पीछे खर्च आपका 4 रुपये खर्च आपके आएंगे। उसके बाद आप अंडे ले सकते हैं। 4 से 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 4 रुपये लेके चलें कि 4 रुपये का खर्च आएगा मुर्गी के ऊपर। उसके बाद आप बेनिफिट, आप मुर्गी का अंडे कितने में सेल कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको अंडे सेल करके प्रॉफिट भी लेना है और अपने मुर्गी के ऊपर आपने जो खर्च किया है 300 रुपये समथिंग, वो खर्च भी निकालना है। तो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं कि मुर्गियों को क्या खिलाना है और कैसे तैयार करना है और कैसे बेनिफिट लेना है चिकन से या अंडे से। अंडे से लेने के लिए अब इसके बाद आपको मुर्गी के ऊपर 4 रुपये पर डे का खर्च आएगा। मिनिमम 10 भी अगर जो आप सेल करते हैं तो 5 रुपये लगभग समथिंग प्रॉफिट आपको पर डे के एक अंडे के ऊपर मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि 5 रुपये खर्च हो रहा है और 5 रुपये प्रॉफिट आपको एक अंडे के ऊपर मिलेगा। तो आप अगर जो 100 मुर्गी रख रहे हैं तो 70 अंडे समथिंग आएंगे पर डे। 1000 मुर्गी रख रहे हैं तो लगभग 700 समथिंग अंडे आपके पास आएंगे। तो यही रेशियो चलेगा। आप कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं कि कितना बेनिफिट कितनी मुर्गी के ऊपर रख के कितना बेनिफिट लिया जा सकता है और कितना खर्च आएगा और कितना खर्च पर डे आएगा, कितनी मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके ही बेहतर कर सकते हैं। बड़े सारे लोग करते क्या है कि मुर्गी तो प्लान कर लेते हैं, 100 मुर्गी, 200 मुर्गी, 1000 मुर्गी धड़ाम से करके प्लान गिरा लेते हैं। लेकिन जब उनकी फीडिंग खर्च आती है, उनकी सारी व्यवस्थाओं को खर्च आती है तो बड़े सारे लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। अपने कैपेसिटी के हिसाब से चिक्स डालें, अपने कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों को डालें और उसके बाद है उनके ग्रोइंग पे पूरा ध्यान दें। बेनिफिट आप ले सकते हैं, बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं अगर बेहतर तरीके से प्लानिंग करके आपने अगर जो किया तो फ्रेंड मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारी ये छोटी सी पोल्ट्री फार्म अब आगे बड़ी होने वाली है। मेरे पास अभी कम मुर्गियां हैं और मैं इसको अब आगे मेंटेन करने वाला हूँ। मेरे पीछे धान की खेती लगी हुई है। अब ये धान की खेती कट जाने के बाद मुझे आगे पोल्ट्री फार्म को पूरा ज़मीन भरवा के नीचे चलवा के उसको बढ़ाना है और आगे बेहतर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, बाय।